चलिए बेसिक हम लोग देख चुके हैं पूरा वेक्टर का जितना भी था। आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं एक एक करके 1 बाय 1। पहला देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, बस खेल खत्म। ए एक वेक्टर दिया हुआ है, बी एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, ए इक्वल टू बी। तो दो वेक्टर जब इक्वल हो तो हम क्या बोले थे, आई का कंपोनेंट आई से मैच कराइए, इक्वल होना चाहिए। जे का जो है उसको इक्वल कराइए और के वाले का इक्वल कराइए। तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी है, या नहीं तो आप एक काम कर लो, a1i प्लस 3j प्लस, ये सब कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाना भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इक्वल है, दैट मीन्स a1 इक्वल टू 2 होना चाहिए, 3 इक्वल टू b2 होना चाहिए और a3 इक्वल टू 1 होना चाहिए। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर निकालना है उसके डायरेक्शन में। तो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, यानी कि ए दिया हुआ है, ए कैप निकाल दीजिए। ए कैप का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ऐसा और आगे मिलेगा। ए की जगह पे हम लोग ले लेंगे आई प्लस 2j प्लस 3 के, कैप जरूर लगाइएगा, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, बताने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या मिल गया, यहाँ लिख देते हैं i प्लस 2j प्लस 3 के अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14 सेपरेट कर दीजिए, 2 बाय रूट 14j 3 बाय रूट 14 के, कैप जरूर लगाइएगा। यूनिट वेक्टर निकल गया इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। बड़ा सिंपल था, बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। इस बार क्या क्वेश्चन है देखिए, फिर वही चीज़ है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, जहाँ पर आपको ए और बी दिया हुआ है। याद करिए पीछे क्या पढ़ाए थे, ए बी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। समझ रहे हैं ना, उल्टा हो गया। ध्यान दीजिएगा, बाद वाले को पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले आप ए बी निकाल लेंगे, यही आपका ए बन जाएगा। फिर वो जो पीछे हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या, ए कैप इक्वल टू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आप ए नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, 4 5 6, क्या बोले थे, सिर्फ आई जे और के अप्लाई कर दीजिए, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3 के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 4i माइनस आई 3i माइनस 3j प्लस 3 के, माइनस नहीं होगा भाई, 3j होगा। तो एक कैप क्या हो जाएगा, बाकी हम लोग एज यूजुअल कर लेंगे। ये हमारा मिल गया, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन,
फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। ठीक है, ए आपको दिया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ बोल रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, ए कैप निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। वही बात हो गई, मान लेते हैं आपको एक पीस का दाम दिया हुआ है, 5 पीस निकालना है। क्या करते हैं, रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यूनिट वेक्टर पहले क्या होगा, 3i प्लस जे अपॉन के नहीं है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3i प्लस जे अपॉन 9 प्लस 1 अंडर रूट 10, 3 बाय रूट 10 प्लस 5 बाय रूट 10, आई और जे लगा दीजिए। तो 5 एक कैप क्या हो जाएगा, 15 बाय रूट 10 आई प्लस 25 बाय रूट 10 जे। इजी था, बड़ा सिंपल था। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, उस समय डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जब बता रहे थे तो बोले थे और अभी फ़िलहाल इतना ही जानना है, आगे आएगा बताएंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कोई वेक्टर है आपका r इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, A1 B क्या हो गया B1 और C क्या हो गया C1। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दिमाग में रखना है। किसी भी वेक्टर में ये चीज़ क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। इसी के हिसाब से डायरेक्शन कोसाइन डिसाइड होगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए नहीं, हाँ ठीक है, A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है नीचे, और ऊपर में डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय m क्या होगा, सेकेंड वाला B1 बाय सेम चीज़ मैग्नीट्यूड A1, n क्या हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, ये फॉर्मूला था, मेथड था। ये अब सवाल देखते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 2, 3 और 1। मॉड आर लगा निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 1। समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ क्लास 4-5 का है। अंडर रूट 14 क्या हो जाएगा, एल क्या मिल गया, ए बाय मॉड आर, एम क्या हो जाएगा, बी बाय मॉड आर, एन क्या हो जाएगा 1 बाय। ठीक है, चलिए एक वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, पढ़े थे। चलिए देख लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बाय 14, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बाय 14, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐड करिए, एलसीएम ले लेते हैं 14, 9 प्लस 4 प्लस 1, 14 बाय 14। क्लियर, बड़ा इजी था, बता दिए। आगे देखते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को, पी क्यू और आर दे दिया, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आपको इस तरह से भी दे सकता था, या नहीं तो पॉइंट में भी दे सकता था। मान लेते हैं पी ये है, क्यू ये है, आर ये है, 2, -1, 1, और ये क्या 1, -3, -5, और ये क्या 3, -4, -4।
इस तरह से भी दे सकता था, अब पोजीशन वेक्टर में दे दिया तो और अच्छा है। तो हम लोग क्या करते, पोजीशन वेक्टर ऑफ, समझ रहे हैं ना, पी क्यू आर आई जे के लगा दे के क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको, इस सवाल को कैसे प्रूव करना है। ये राइट ट्रायंगल फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हमको पी क्यू निकाल लेना है, क्यू आर निकाल लेना है और पी आर निकाल लेना है। उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, पी क्यू कैसे निकलेगा, क्या बताए थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, आई माइनस 3j माइनस 5k, कैप तो लगाना ही है, माइनस पी का पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे माइनस के, कैप जरूर लगाइएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। i माइनस 2i माइनस आई, कैप लगा दीजिए, माइनस 3j प्लस जे माइनस 2j कैप, माइनस 5k प्लस k तो माइनस 4k कैप। एक निकल गया मेरा, क्यू आर निकाल लेता हूँ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस आर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, एक आपको बता दिए, कुछ नहीं करते हैं हम। 1 माइनस 3 माइनस 2i माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस 4 जे 1j माइनस 5 प्लस 4 माइनस के। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। पी आर निकाल लेते हो, उल्टा हो गया ये, साइन बदल दीजिए। समझ रहे हैं क्या कर दिए थे, Q माइनस आर कर दिए थे, हमको R माइनस क्यू करना था। अब R माइनस पी, दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा, I माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे हो जाएगा, माइनस 4i प्लस माइनस 4k माइनस 4, फिर से देखिए एक बार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कन्फ्यूज। R माइनस पी ना, 3 माइनस 2i माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3j माइनस 4 माइनस 5k, कैप जरूर लगाइएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब हम लोग पी क्यू मॉड निकाल लेते हैं और स्क्वायर निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमको पाइथागोरस की तरफ जाना है। पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 16 अंडर रूट 21। ओह, स्क्वायर जब मैंने ले लिया तो अंडर रूट नहीं लूँगा। ठीक है, सिमिलरली क्यू आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 9, पी आर का मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 प्लस 25 35। समथिंग रॉन्ग हो रहा है, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है। पाइथागोरस में आना चाहिए, किसी दो को प्लस करके थर्ड के इक्वल मिल जाएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।